हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क। बिहार दरोगा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए हमारी तरफ से लाया गया अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज श्रृंखला, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन के तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। वहीं दो चार और फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे हीरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? एमपी में। और तांबा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये भी एमपी में। और चांदी और कच्चा तेल, इन दोनों का भी उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है, चांदी और कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका अनावरण भारतीय सेना ने किया। अगर पूछा जाए इसमें कि एकलव्य प्लेटफॉर्म किसके लिए यूज करते हैं, तो भारतीय सेना ने बनाया अपने उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो ये है भारत, ये है नर्मदा, ये ताप्ती। इन दोनों नदियों का यहाँ पर होगा, यहाँ पे है आलिया बेट, यहाँ पे है खाड़िया बेट, और यहाँ पे है वेलिंगटन द्वीप। तो यहाँ पर आंसर होगा खाड़िया बेट द्वीप और आलिया बेट द्वीप, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों वजहों के एक से अधिक। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो पहले एसडीजी सूचकांक कौन जारी करता है हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग में जारी करता है। और इसमें भारत का स्कोर कितना है? तो इसका आंसर होगा 67। और इसमें दो फैक्ट और देखते हैं। इसमें दूसरा फैक्ट, पहला फैक्ट यह है कि इसमें राज्यों के स्तर से ऊंचे पद पे कौन है? तो केरल है। और निचले पायदान पे कौन है? तो बिहार है। तो यहाँ से हमें कितना फैक्ट मिलता है? 1 2 3 4। एसडीजी लक्ष्य कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग, इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 67। और इसमें दो राज्य हैं जो प्रथम स्थान पे है, और एक राज्य सबसे निचले स्थान पे। जो निचले स्थान पे वो बिहार है, और जो सबसे उछले स्थान पे है वो केरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसके साथ साथ दो तीन और योजनाओं को जानते हैं। मित्र वन योजना, ये यूपी में चालू किया गया है। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो कि राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। और श्रमिक बसेरा योजना, ये गुजरात में स्टार्ट किया गया है, श्रमिक बसेरा योजना। अब इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पहला कौन है? मनु भाकर। दूसरा हरमनप्रीत। तीसरा रवीर कुमार। चौथा डी गुकेश, जो शतरंज प्लेयर है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 4 खिलाड़ियों को दिया गया। और चारों खिलाड़ियों का नाम क्या है?
मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार और डी गुकेश। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? इसका नाम समुद्र प्रपात है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये। इसको ध्यान रखने की बात है, भारत का पहला स्वदेशी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समुद्र प्रपात। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, ध्यान देने की बात है। इसका सही आंसर है दिनेश माहेश्वरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर होगा सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 25.17। क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? इसका सही आंसर होगा 25.17%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में लगाते हैं, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना को ध्यान में रखिएगा अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव का लेखा जोखा चुनाव आयोग ही करता है। क्वेश्चन देखते हैं। डेंकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। डेंकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में, तो गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर रोक लगा दिया है? तो बगलिहार डैम किस पे बना है? चिनाब नदी पे। तो देखते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? वो योग गुरु थे, स्वामी शिवानंद सरस्वती, जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्कुड़ी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है? लक्कुड़ी स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया है? तो इन्होंने संजय जायसवाल की नियुक्ति की है, जो पश्चिमी चंपारण से लोकसभा सांसद हैं। इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? इसको नगर परिषद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कथन सत्य है, सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। यह आंसर ये गलत है, इसमें मनोनीत नहीं है, निर्वाचित होगा। ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। 22 कहानी एवं अन्न बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मामला सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में प्राप्त संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर होगा आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कूट मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अम्बेडकर साहब और स्वतंत्र पार्टी के एम मुंशी सर। तो इसका ऑप्शन होगा 231 बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग पोलियो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचर सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे डार्विन ने प्रस्तुत किया था। देखते हैं, मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिम्ड वाहिनी नालिका, फिलिपिन ट्यूब में। लैंगरहंस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहंस दुर्विकार में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो ये इंसुलिन का स्राव करती है। क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? यह है क्लोरोफिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए, तब क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीव द्रव कुंचन। अब फिर अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में सूची 2 में सम्मिलित करना है। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, रोडोफाइसी यह है लाल शैवाल, थियोफाइसी यह भूरे शैवाल, ब्रायोफाइसी लिवरट। इसका मतलब है कि 2314 बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्भ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? इसमें सबसे अधिक क्रियाशील वाला पोटेशियम और सबसे न्यूनतम क्रियाशील वाला गोल्ड है। तो ऑप्शन पोटेशियम गोल्ड होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? इस नियम को गैलुसेक नियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति किस प्रकार प्रभावित करता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया था, यह सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया, यह गलत है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है, यह गलत है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग किया था, यह सही। 1 और 4 सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही होगा। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि के परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन के कारण। प्रतिध्वनि ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? इसमें अपवर्तन भी निभाता है, विक्षेपण भी निभाता है, पूर्व आंतरिक परावर्तन भी निभाता है। उपरोक्त सभी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्वेश्चन देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यह हवाई द्वीप पर स्थित है। किलाउआ ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप पर स्थित है। यहीं पर 2-3 और फैक्ट को देखते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, सेमेरू यह है इंडोनेशिया। 1934 में किस नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों, अभी हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद अगला 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आते हैं। धन्यवाद।